दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी पे लोन आप कैसे ले सकते हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस को बढ़ाना है, आप बिजनेस बढ़ाने के लिए या नया इक्विपमेंट लेने के लिए अगर पैसे की ज़रूरत है, तो आप बिजनेस लोन यानी कि पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। कैसे पर्सनल लोन अप्लाई करना है, क्या प्रोसेसर है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। कुछ डॉक्यूमेंट्स कम है, मतलब कि आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, तो भी लोन अप्लाई कर सकते हो। कितने दिन में मिलेगा, कितनी लोन मिलेगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। कैसे प्रोसेस करना है आसानी से वो भी बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसे टिप्स आपको मिलती रहेगी। तो जीएसटी पे लोन लेने के लिए कुछ बातें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आपके लोन रिजेक्ट ना हो और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सके। तो आजकल मार्केट में बिज़नेस लोन देने वाले बैंक और एनबीएफसी बहुत ज़्यादा है, लगभग 15 से ज़्यादा है, जो आपको बिज़नेस लोन दे सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 15 से 15 कंपनी में आप अप्लाई करो, क्योंकि दिक्कत यहाँ पे भी आती है, जो कंपनी आपका क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स कम है, वहाँ पे अगर आपने अप्लाई कर दिया और बाद में आप बोलते हैं कि लोन मिल नहीं रहा, तो आपकी गलती है। दूसरी चीज़, ऐसे करने में आपकी सिबिल में इंक्वायरी जाती है, जिसकी वजह से आपकी लोन अप्लाई करने के बाद ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइज़मेंट आती है, आप उसमें अप्लाई कर देते हो और बाकी की चीज़ पेंडिंग रखते हो। मतलब कि आपको जहाँ तक नॉलेज है, जहाँ तक पढ़ते हो, आपको जहाँ तक मालूम होता है, नाम, ईमेल आईडी वो सब वहाँ पे भरते हो। बाद में कुछ ऐसी चीज़ आती है, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है और वहाँ पे आप अटक जाते हो। बाद में अगर आप हमारे पास या कोई एजेंट के पास जाएँगे लोन अप्लाई करने के टाइम, तो वो प्रोसेस नहीं कर पाएँगा, तो आपकी जो लोन पेंडिंग प्रोसेस है ना, उसमें बहुत दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है, कौन सी कंपनी दे रहा है, कितने तक देगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, तो आप प्रायोरिटी रखें कि आप लोन एडवाइज़र या लोन एजेंट के पास या आपका सीए के पास जाइए और उसके बाद ही अप्लाई करें। डायरेक्ट अप्लाई करने में फ़ायदा लगेगा आपको कि चलो मैं डायरेक्ट कर लूँगा, तुरंत मिल जाएगा। लेकिन अगर सही एप्लीकेशन चूज़ किया है, तो कोई इश्यू नहीं आएगा। अदरवाइज़ बहुत बड़ा दिक्कत आ सकती है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि मेरे पास जीएसटी है, लेकिन मेरे पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, तो भी लोग अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ। सिर्फ जीएसटी, मतलब जीएसटी का भी क्राइटेरिया होता है। आपका जीएसटी सर्टिफिकेट 1 साल पुराना, तो कुछ कंपनी में 2 साल पुराना कंपल्सरी होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो फर्म के नाम पे रजिस्टर किया हुआ है, वो 2 साल पुराना होना चाहिए, तो आप जीएसटी के लोन ले सकते हो। अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब आपके या मिसेज़ के नाम पे खुद का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, दुकान दोनों रेंट पे है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कुछ क्राइटेरिया होता है। सबसे पहला क्राइटेरिया है जीएसटी पूरा होना चाहिए। दूसरा जो मेन क्राइटेरिया है, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट मतलब 1 साल बैंकिंग लगेगा, जिसमें आपका टर्नओवर अच्छा होना चाहिए। सिर्फ टर्नओवर नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि मेरा टर्नओवर 70 लाख का है। टर्नओवर तो मतलब ऐसा नहीं कि यदि आपके अकाउंट में 2000 रुपया है और आपके पास किसी का पेमेंट आया 3 लाख रुपया और आपने आज ही आज ट्रांसफर कर दिया 3 लाख रुपया, तो आपके पास शेष रकम बचेगी 2000। तो 2000 वही काउंट करेगा। एंड ऑफ द डे जो भी बैलेंस रहेगा ना, वो एवरेज बैंक बैलेंस में काउंट होता है। प्रायोरिटी रखें, किसी को चेक देना है, किसी को ट्रांसफर करना है ना, तो अगले दिन ही आप जमा कर दीजिए, नेक्स्ट डे आप ट्रांसफर करेंगे, तो आपका एवरेज बैंकिंग भी बढ़ेगा और आपको लोन लेने में ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये चीज़ खास ध्यान रखना है। तो एवरेज बैंक बैलेंस जो होगा उसी बेस पे ही लोन दे सकता है। क्राइटेरिया भी होना चाहिए कि टर्नओवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैलेंस पड़ा ही रहता है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, एबीबी तो ज़्यादा आएगा, लेकिन टर्नओवर कुछ नहीं होगा। तो टर्नओवर के साथ एवरेज बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास ये 2 चीज़ है, तो आप आसानी से बिज़नेस लोन की अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट है, मतलब आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, 1 साल का बैंक का स्टेटमेंट, जीएसटी सर्टिफिकेट और आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है, तो उद्यम सर्टिफिकेट। बस इतना सा डॉक्यूमेंट्स पे आप लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो कंपनी इस 2 डॉक्यूमेंट से लोन देने वाली है, अगर उस कंपनी में आपने अप्लाई किया हुआ है कभी भी पहले, तो आप तो हम उसमें नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वहाँ पे एक्जिस्टिंग दिखा जाएगा। तो उसके अलावा अगर दूसरी कंपनी है, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न, ओनरशिप या कॉप लिंक की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा और उसके बाद अप्लाई कर पाएँगे। तो ये चीज़ है। तो बिज़नेस लोन लेने के लिए अपनी जल्दी मत करिए। नहीं नॉलेज है, मालूम नहीं है, एडवर्टाइज़मेंट पे भरोसा मत करिए। हाँ, आप एक्सपर्ट हो, पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, तो अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ आप एडवाइज़र या लोन एजेंट का संपर्क करें।
कुछ बैंक जो है ना, वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न बेच देती या बैंकिंग स्टेटमेंट में भी लोन देता है, जिसको आईटीएस सरोगेट या बैंकिंग सरोगेट प्रोग्राम बोला जाता है। इसकी बात मैंने आगे किया हुआ है, शॉर्ट्स में बता देता हूँ। बैंकिंग सरोगेट प्रोग्राम मतलब आपको एवरेज बैंक बैलेंस होता है, उसी बेस पे आपको लोन मिलता है। दूसरा है रीपेमेंट सरोगेट प्रोग्राम, जिसमें आपका कोई भी लोन चल रही है, जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, टर्म लोन या बिजनेस लोन चल रही है आपकी, जिसका 1 साल या 2 साल पुराना है, तो आप उसी बेस पे ट्रैक रिकॉर्ड पे आपको लोन मिल सकती है। और तीसरा है आईटी रिटर्न सरोगेट प्रोग्राम, जिस पे आपकी इनकम है, उसी बेस पे आपको लोन मिलता है। ये 3 प्रोग्राम जीएसटी के अलावा है, जिस पे आपको लोन मिल सकती है, लेकिन उसमें भी सिबिल और क्राइटेरिया देखा जाता है, कितने साल पुराना लोन है और आपका सिबिल स्कोर कितना है, दोनों चीज़ देखा जाता है। तो ये था जनरल क्राइटेरिया। अगर आपको बिज़नेस लोन अप्लाई करना है, आपको ऑफ़िस में बैठे-बैठे करना है, ना आपको ब्रांच में जाना है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स देना है, तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है या हमारा ईमेल आईडी है, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट शेयर करके अप्लाई कर सकते हो। और हम कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं लेते हैं, जो भी लोन होगा, उसके बाद जो भी डिसीज़न लिया जाएगा। लोन होने से पहले हम भी एक भी रुपया आस्क नहीं करते या माँगते नहीं हैं। तो अगर आपका सिबिल स्कोर सही है, डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, टर्नओवर है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ बातें जो है वो आपको ध्यान में रखना है, पहले के आपके जीएसटी 2 साल पुराना होना चाहिए, बैंक में लेन-देन अच्छी होनी चाहिए, साथ में एवरेज बैंक बैलेंस रहता भी होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है कि आपका सिबिल स्कोर 700 से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होना चाहिए। और चौथा चीज़ है, अगर आपको नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, अभी कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसे केसेस से हमारा कॉन्टैक्ट मत करें। ये किसके लिए है कि जिसका ऑलरेडी एक्जिस्टिंग बिज़नेस चल रहा है, उसको बढ़ाने के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए, तो आप हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पेन इंडिया से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मिनिमम जो टर्नओवर है, वो 30 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। अगर बैंक में टर्नओवर कुछ नहीं है, सिर्फ जीएसटी है, तो भी लोन नहीं हो सकता। तो मिनिमम 30 लाख से ज़्यादा टर्नओवर होना चाहिए। ये जो क्राइटेरिया मैच हो रहा है, तो आप हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको बिज़नेस बढ़ाना है, लोन लेना है, तो आप आज ही कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज ही अपना बिज़नेस कारोबार बढ़ाएँ और अच्छी प्रगति करें। इसी मेरी शुभकामनाएँ। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।